हेलो। नमस्ते अंकिल। मैं अंकल दिख रहा हूँ तेरे को? कौन बोल रहा है? देखो दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। अबे तो आवाज से भी कैसे तू अरे कैसे बता रहा है? सॉरी यार, माफ कर दे, क्या बात हो गई। बोल क्या काम है? बोल। कौन? मैं बउआ बोल रहा था। अबे चल बना हेलो सर, भाई साहब एक मिनट। हेलो अंकिल, फोन कट गया था मेरी गलती से। तू फिर मेरे को अंकल बोल रहा है? सॉरी यार, आप फोन काट रहे हैं ना, इसलिए एक सेकंड रुकिए ना। बोल पेट में बोल। चूहे दौड़ रहे हैं यार मेरे। तो मैं क्या करूँ? खाना खा ले। खाना खाने से चूहे थोड़ी पकड़ में आते हैं। तो मेरा फिर तो घिनौना। क्या? तू क्या? तू घिनौना। तू गिनो ना मुंह पे एक सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेट में आपके भी चूहे दौड़ते होंगे। एक तरीका अलग सा बता रहा हूँ, बस 1 मिनट में बताऊंगा। भाई मेरे पेट में चूहे होते हैं, एक मैं खान। सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड बस। हाँ बोल। पेट में चूहे जब दौड़े ना तो आप डाई लो। क्या लूं? डाई। सर में लगाने वाली डाई कह रहा है क्या? डाई नहीं भाई, ढाई। अच्छा ढाई 2.5। 2.5। सर। अरे वो जीरा और ढाई होता है ना, जो मसाले में पड़ता है। अच्छा राई। हाँ, मैं ढ को हाँ। ढा बोलता हूँ, सॉरी। और भाई फिर भाई साहब सॉरी। मैं कह रहा हूँ एक बोल। डाई लीजिए चूहा पकड़ने के लिए। चूहा पकड़ने के लिए राई? एक सेकंड, हाँ वो पूरा पूरा सुन लो। डाई लो। हाँ डाई का पहाड़ बना दो। हाँ पहाड़ को खोद डालो। हाँ। खोदा पहाड़। निकला चूहा। पकड़ लो, बात खत्म। अबे तो और कुछ काम नहीं कर रहा है? हंसी आई कि नहीं? अच्छा आइडिया है कि नहीं बताओ। हाँ नहीं आई मेरे को अजी फोन का डाई बता रहा डाई, है। ठीक है डाई। टू एंड हाँ हाफ। तेरी आई। गले हट। 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 हेलो। हेलो अंशिका। ये अंशिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई हाँ थी जी, विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, हाँ मैं जी। सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, आपका नाम क्या है? संतोष। 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 सो हाँ, क्या चल रहा है आप अभी? क्या आपको करते हैं? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी ना बताइए। मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आई एम आई एम एक सेकंड। आई एम एंथ्रोपोर नहीं। आई एम एन आई एम एंथ्रोनोपोनर नहीं। आई एम एम्पोटोनर नहीं। आई एम एम्प्रोतो एंथ्रोपोनो दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस हंस के। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। बताइए। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं अखबार में और न्यूज में देखता हूँ कि कहते हैं हाँ। कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा। खाली हाँ वो रोटी तो। क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम हाँ खाने में क्या खाते हैं? रोटी हाँ सब्जी चावल दाल सलाद आचड़। आचड़ पपाड़ नहीं, सॉरी, पापड़ हाँ अचार। हाँ, बिल्कुल ये तो रायता। खाते। हेलो। सुनो मेरे एक बात बताइए, हाँ, मेरा इससे क्या लेना देना? मैं जब ये कह खाते रहा तो हूँ खाते नहीं है। राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, हाँ। रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। हाँ, पत्थर अब होते हैं पत्थर हाँ। इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल हाँ भी, दाल भी हो हाँ सकती है, राजनीतिक हाँ दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन हाँ इन्हीं के पास होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। है ना? अब आते हाँ हैं हम लोग सब्जी की तरफ। हाँ सब्जी में होते हैं कीड़े कभी कभी। हाँ, हो जाते कीड़े हैं। इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े, हाँ जो खुरापात आपस में एक बिल्कुल है। दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना? हाँ बिल्कुल रही झगड़ा बात करते हैं। रायते की, दही का हम्म। रायता, वो फैलाने का हम्म। तो इनका काम ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? अब बचा हाँ अचार। अचार और हाँ विचार, ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके। हाँ हाँ है ना? अब आया हाँ सलाद की बारी, गाजर हाँ खीरा ककड़ी। हाँ। हेलो।
गाजर मूली खीरा जिनने बता मैं रहा गलत नहीं भाई साहब। गलत कैसे? और राजनीति की रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि रोटी आटे से बनती है, आटा चक्की में पीसा जाता है, चक्की जेल में होती है और ये लोग झोल करके जेल जाते हैं, इसीलिए वहाँ चक्की पीसिंग एंड पीसिंग आटा बनाएंगे। तुम ही बोल लो फिर, मैं क्यों बोल रहा हूँ। और रोटी सेकी जाती है काले तवे पे, और इस काले तवे को हाँ काले तवे तो तेरे पे लगा दूंगा गरम करके, काले तवे को आप मत लगाइएगा ऐसा। हाँ बोलेगा तेरे रायता फैला दूंगा। राजनीति गलत आदमी, अरे बस करिए आप। हाँ तुम फोन रखो। 93.5 FM बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हाय, में तुम्हारा बिल बना था उसके लिए तुम्हें कॉल है। अपना बिल जानना चाहो दबाइयो जरा 6 दबा दिया तुमने। अभी हम बिल चेक करे लिए तुम्हारा, रुके रहो। आउट गोइंग अगर चेक करना चाह रहे हो तो 2 दबाइयो जरा। बढ़िया दबा दिया। अगर तुम बिल चेक करवाना चाहो तो कहियो जरा कि बिल चेक कर दो, और ना कराना चाहो तो ये कहियो कि कुछ मत करे। बिल चेक कर दो। थमे रहो, अभी तुम्हारा बिल बताए दे मोबाइल का। थमे रहियो। ओफो, अबे कितना बिल आया तुम्हारा, मैं धक से रह गई। ओ हिला के फेंक दिया मुझे। आउट गोइंग जानना चाहो तो दबाइयो 5, और ये जानना चाह रहे हो जितना आज तक का पिछला लेना देना साले सब कोई निपटा दूं तो दबाइयो 6। कैसा बढ़िया दबा रही है, हंस भी रही है साथ में। अब मैं आपको बताई दूं आपकी बिल के बारे में। अगर यूं जानना चाहो कि तुमने किस किस को कॉल मारी है तो अपने मुंह से कहो जरा बताइयो। हाँ जी जरा बताइए। ऐसे नहीं कहे, जरा बताइयो। जरा बताइयो। ये बताए दूं, कॉल पे कॉल चला दी बॉयफ्रेंड की, इतनी कॉल लगाई है। अब भी हम पे कहना चाहो कि हमारी कंपनी ज्यादा बिल बनावे, कंपनी से लड़ना चाहो अगर धर पकड़ करके गुद्धी नोच दूंगे। ऐसे काम करे जा रही है। सुनाओ, ये रेडियो मिर्ची से नवेद की तरफ से फोन था। मुर्गा सुन के बिल ज्यादा आया तब भी दिल खुश है तो दबाओ 5। दबाइयो। क्या दबाया है। नवेद के साथ मुर्गा सुनते रहो। बहन जी बाय बाय। बाय। हेलो। शायद सो रहे हैं भाई साहब। जी नहीं जी नहीं, रेड। नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको हेलो, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। सही समय हो गए? अरे जल्दी थापड़ मारो पे। फोन किया है, काम न। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ कि अगर क्या? मैं आपके सामने अरे बोल ना, हग दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पे रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। फोन रख, बढ़िया। गलत। गलत नहीं, सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन रख, दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो गलत आदमी चीची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। छी यार। हेलो। अबे बउआ अंकिल बजते, 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो। मैं आपसे बात करनी थी, इसीलिए फोन लगाया है। क्या? देखो सही मिला है? तुमने नहीं मिला? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो। ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ
तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ के बाद जो कट गए हैं, क्या कट गया? जो आप है ना, हाँ हूँ मैं जी, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा है? जो 7-8 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना। हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ जो उसमें। अरे वो सुन, देख तो बात ही ले नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे हैं या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था तो ऐसे पहले तो में बात करो भाई साहब, मेरी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे, फोन तो तूने करा। हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देन है इसका। हाँ बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो एक सेकंड एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन में से हेलो देख तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिए क्या? कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना। और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो गंदी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजाते रहो के लिए मस्त। हेलो भाई साहब, ये ग्रे कलर की होंडा सिटी 80 ये आपकी है गाड़ी जो अभी यहाँ पार्क हुई हुई है घर के सामने? हाँ जी मेरी है। आपकी है ना? हाँ। एक सेकंड लाइए जरा सरिया। फ्रंट पे मार सरिया पे। ओए बच्चा पागल हो गया, पागल हो गया भाई। तेरी ऐसी की तैसी। रुक जा साले, रुक जा, तेरी माँ का मान जा, उल्लू के बच्चा रुक जा। अभी रुक जा, आ रहा हूँ नीचे। तेरी बहन को मारू, मान जा। इधर देखा सरिया, बोनट की तरफ। रुक जा तेरी माँ का। थक गए सर। अगेन होंडा सिटी आपकी है नहीं? ये 80 है कौन तू? देखिए मैं जो भी हूँ अभी तो आपका मुर्गा बन गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेश बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे थे मेरे से कि इस तरह आप गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के सामने बिना बताए नो पार्किंग पे, आइंदा कभी खड़ी मत करना, ठीक है? क्या यार मत दो भैया, कभी पार्क मत करना, कभी पार्क मत करना। नो नहीं करूँगा भाई, तुमने तो हवा निकाल दी थी। हेलो हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? Wrong number मिल गया होगा, but I just need this little help from you if you don't mind. Actually मेरे को ना Instagram, मैंने अभी Instagram ऐप डाउनलोड किया है, but I don't know कि पिक्चर्स Instagram पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं। तो if you could just please maybe tell me how to do it. या श्योर, जरूर। जरा एक सेकंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट आ रहे हैं ना। तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। हाँ, तो क्लिक करने है उस तो पे। यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि कोई फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। तो इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इंपोर्ट पोर्टफोलियो, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो। यस। आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ में अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू। मैं हेलो कौन जी? भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो
किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? जल्दी। मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, अलग अलग जगह हैं हमारे हैं। अभी दिल्ली के बगल में ही ले लो, मथुरा, आगरा। तेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम क्या है, किस लिए कॉल कर रहा है ये बता। सॉरी, मैं कह गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ। कोई मथुरा जाते हैं तो हम उससे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेड़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से। आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ आगे हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब ले आना। तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है, तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। हाँ। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना। तब तो खा लेना के, क्यों अपने सुबह सुबह फोन करके। देखा, अब तेरी जली ना तेरी चलिएगा, काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, भाग। गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। हाँ, तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो। हाँ बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ। मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता? पीछे ही जाता है डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, नाम की भी चीज होती है, तेरे में नहीं है। गलत आदमी। हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं बस। कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। चीची इतना बोला इन्होंने। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। Hello? Yeah, could I speak to Utkarsh, please? Speaking. Utkarsh, I am Rajat Sinha calling from Indian High Commission. Okay. Are you staying in Dubai? Yes, I am. Utkarsh, can I ask you how many years have you been in Dubai for? I've been staying here for 3 years now. Can I ask what this is about? Utkarsh, we have come to know that you are staying with a Pakistani national, right? Yes, I am. आप पाकिस्तानी national के साथ क्यों रह रहे हैं? I'm sorry, I didn't get you. No, don't you know हमारे relation कैसे हैं पाकिस्तान इंडिया? हाँ, मेरे को वो पता है, पर उसका लेना देना क्या है कि मैं इरफान के साथ रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ? अगर कुछ कल को लेना देना होगा आप हमसे मत बोलिएगा कि पाकिस्तानी एम्बेसी। मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम? किस टाइप की भी प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकती है। आपको मालूम है हमारे रिलेशन कैसे हैं? नहीं, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल के साथ रह रहा हूँ, उसका मतलब he is not defined. Irfan is not a Pakistani national for me. We've been staying together for 3 years. He's almost family for me. I mean, I don't get आप लोग किस हिसाब से ये बातें कर रहे हो? And you are arguing, आप मेरे को समझा रहे हैं। I could stay with a Pakistani national in India if I want to. इरफान अगर दिल्ली में मेरे घर आएगा तो वो तब मेरे साथ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी रूल्स हैं कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप बताइए। पर दुबई में आई डोंट थिंक आई एम ब्रेकिंग एनी लॉस। एंड मेरे पाकिस्तानी नेशनल के साथ रहने से आप मेरी मदद करें या नहीं करें, कैसे फर्क पड़ता है? I just do not get this. You guys don't have anything else to do. यार, you are defining people as Pakistani nationals, Indians, Pakistanis. एक टाइप का ग्रुप थोड़ी ना होता है। हमारे बीच में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, सब डिफरेंट होता है। मतलब I give you one example. Yeah. I have to work long hours over here. So when my family comes, if my mother comes over, he's the one who's taking care of her, taking her around. और मतलब उसमें ये पाकिस्तानी इंडियन वाला क्या फंडा? मतलब लिसन उत्कर्ष, आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ मत रहो। तो आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मेरे से बहस कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स। मतलब ये आप बेवकूफ वाले बात करेंगे तो मैं मान जाऊंगा जो भी आप कह रहे हैं। यू टेल मी योर नेम बिकॉज आई वांट टू राइट अ लेटर टू योर सुपीरियर्स। दिस इज एब्सोल्युटली इडियोटिक। यहाँ पे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग आके उल्टा ही काम कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 3 years. Indians stay here, Pakistanis stay here.
Not one person has ever come up to me, a Pakistani person, and treated me differently. अरे जीने दो यार, क्या? This is you're wasting my time right now. Just give me your name because I need to talk to your superiors. Okay. You want to talk to my superior? Yes, I do. You gonna hear me or what? मैं 2 मिनट अपने सुपीरियर से बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इरफान भट्टी से बात कर रहा हूँ मैं. जी फरमाएं. इरफान साहब, मैं शहरियार बोल रहा हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन से. जी बताएं. आप कितने साल से दुबई रह रहे हैं? मुझे तो हो गए 3 साल. हमको पता चला कि आप एक इंडियन नेशनल के साथ रह रहे हो वहाँ दुबई. जी. आपको हालात का मालूम नहीं है कि क्या हालात हैं और आपको अवॉइड करना चाहिए. फिर आप कल को अगर हमसे बोलोगे भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा. मैं हालात से तो वाकिफ हूँ, मगर आप ये बताएं कि परेशानी क्या है उसमें रहने में. शहर यार, मैं आपका एक वेलविशर हूँ और मैं इसके नाते आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है. कल को आपको प्रॉब्लम हो फिर आप. देखिए, बड़ा शुक्रिया है आपका कि आप मेरे को इस तरह से कॉल करके इत्तला कर रहे हैं, मगर आप ये देखें मैं कई साल से उसके साथ रह रहा हूँ. मुझे कई साल से, मैं ये मान लूँ कई साल से हैं, तो इंडियन नेशनल क्या पाकिस्तानी नेशनल हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से मुझसे बात ना करें. मैं यहाँ से कोई एक्शन लूँ, जब आप मानेंगे मेरे को बताएं. आप नहीं, किस तरह का, आप किस बात का एक्शन लेंगे? नहीं तो आप जो बहस कर रहे हैं बताइए. नहीं, आप ये बताएं आप एक्शन किस बात पे लेंगे? नहीं तो आप मेरे को बताएं ना. जस्ट बिकॉज एनीबॉडी इज एन इंडियन सिटीजन आप एक्शन ले लेंगे? व्हेन आई केम टू दुबई, उत्कर्ष वाज द फर्स्ट मैन टू हेल्प मी. मैं 3 साल से उसके साथ रह रहा हूँ. तमाम हम एक हाथ के काम करते हैं, एक दूसरे के खाना साथ खाते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं खाना. आप इस तरह से हमारे बीच में इख्तलाफ क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी होने के बाद आप एक नेशनल के साथ रह रहे हो यार, इंडियन नेशनल के साथ, फिर आप ये कह रहे हैं मेरे से. भाई उससे आप ये बताएं ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं जब दुबई आया हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा मदद उस बंदे ने करी है. जब मैं शुरू में यहाँ पाकिस्तान से आया था, मेरे पास 10 दरहम नहीं होते थे. ये बंदा नहीं होता मेरे साथ, मैं रह नहीं पाता यहाँ पर. मेरी नौकरी आज इस बंदे की वजह से लगी है. नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे फिर उसको? तो मैं क्यों छोड़ूं हुजूर, आप ये तो बताएं मेरे को. ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ. आप ये देखिए, मेरा पूरा खानदान लाहौर में रहता है. अब आप ये बताएं, मैं उसको छोड़ दूंगा, कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाना है, तो कौन जिम्मेदार होना है उसका? उसका जिम्मेदार ये होने हैं जो सुन रहे हैं. कौन सुन रहे? मैं आपको बताता हूँ, ये हैं जो सुन रहे हैं. आप होल्ड करिए और उस बंदे को भी ले आता हूँ मैं कॉल पे जो आपके साथ है. उत्कर्ष और इरफान, आप दोनों मिलकर सुनिए. ये तो कमाल हो गया और मेरा दिल खुश हो गया यार. आप दोनों को पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. आप दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे. लेकिन मैं ऐसी जनरली लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर ये मैं देखता हूँ फेसबुक पे एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना. आप दोनों से बात करके मुझे अंदाजा ये हुआ है कि ये शायद जब तक हम एक नहीं हो रहे हैं. क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी के लिए कि जब वो एक हो जाते हैं तो इससे ज्यादा मोहब्बत कहीं हो नहीं सकती. और ये जीता जागता एग्जाम्पल है इन दोनों का. दुबई नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में कितनी जगहों पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में साथ मिलकर रहते हैं और इतनी मोहब्बत होती है, इतनी बार मुझे लिखते हैं. लेकिन अगर कहीं मोटी मोटी बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो नफरतों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं हमारे मुंह से. ये गलत है ना दोनों तरफ से अगर हो रहा है. इस चीज को सब समझिए कि वाकई में मोहब्बत होगी कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई, लेकिन हम निकालना ही नहीं देते कि नहीं हमारी इज्जत कम हो जाएगी. अरे छुपती नहीं है ना मोहब्बत जब होती है एक दूसरे से, है ना. और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक होने की भी जरूरत नहीं है हमें. हम तो हैं ही एक, और हम थे ही एक और रहेंगे एक. यार उस चीज को क्यों भूल जाते हैं आप? जब हमारे यहाँ खाना बना करता था, हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स खाना बनाते थे, और मुझे याद है कोई चीज अच्छी बनती थी तो अम्मी ये कहती थी जाओ पड़ोस में देके आओ एक प्लेट. आपके यहाँ भी जाओ वहां पे देके आओ. अरे पड़ोसी है ये, और बल्कि ऐसा पड़ोस है जो कभी अलग हो नहीं सकता. एक दूसरे को समझिए और जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में भी लोग मुझे सुनते हैं और हिंदुस्तान में तो है ही. प्लीज एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाइए, मोहब्बतों की बातें करें. अरे उसमें मजा ही अलग है यार. अपनापन समझ के कभी डांट भी दीजिए यार, सही बता रहा हूं, लेकिन नफरत नहीं. थैंक यू सो मच उत्कर्ष. शुक्रिया इरफान, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके. Naved, thank you so much, and I want to tell you and everybody, like honestly, Indians, Pakistanis, कोई genuinely problem नहीं है. हमारा कुछ लेना देना नहीं है वो जो politicians कर रहे हैं. I get along better with Pakistani friends of mine in Dubai than my Delhi friends, to be honest. I think we are one big family. I hope we could become that someday. भाई मैं आपको बताऊं, जितनी हिम्मत मेरे को उत्कर्ष से है यहाँ पर, उतनी किसी और से नहीं है. मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में है. I know, मुझे मालूम है, और इतनी हिम्मत रहेगी एक दूसरे से आप सबको इंशाल्लाह. हेलो. हेलो. Oh, very strong voice, I must say. Hello. Yeah, style also.
कौन? नमस्ते जी, बहुआ बोल रहे हो अंकिल। बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने आप कौन। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, फोन क्यों करा है? फोन इसलिए मैं 1 मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा। बताओ आधा पाधा कौन पाधा? भैया मुझे ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था। बताऊँ कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ। कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर हैगा। उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी। पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तरपाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते। जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहाँ मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तुम मुझसे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंडी टीम हार गई, हाँ, तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो हैं। मतलब मैं ये कह है कि नहीं भाई साहब? देख सुन, पहले मेरी बात सुन। हाँ। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर और दिमाग मेरा खराब करियो ना, दोबारा फोन करियो भाई साहब। रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो। इंडिया मैच जीतेगा। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं। कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? गाजर का हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है। हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है। उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत गोटे बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानियां आएंगी रात।